हेलो गाइज, आज हम यहाँ पर यह मैथ की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 7, वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी जबकि एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यानी एक्स और वाई यहाँ पर बराबर भी नहीं होने चाहिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को अपन माइनस करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सेकंड को इसमें से माइनस करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 7 माइनस 7। ठीक है, ब्रैकेट इसका ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस प्लस माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम पास करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पॉजिटिव को पहले रखा है तो इस पॉजिटिव वैल्यू को हम पहले रख लेंगे और नेगेटिव वैल्यू को बाद में रख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में आता है एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा 1, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कंप्लीट में से ये एक्स माइनस वाई और ये वाला जो एक्स माइनस वाई है वो कॉमन निकल जाएगा, तो एक्स माइनस वाई, तो पीछे कौन बचा, यहाँ रह गया एक्स प्लस वाई और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो कंडीशन बनेगी, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कहती है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वाई, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये तो यहाँ पर चलेगा नहीं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या बनी, और एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बनी। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं। अब क्वेश्चन को आप थोड़ा गौर से देखना, एक्स और वाई को तो इक्वल हम रख नहीं सकते थे, तो पहली कंडीशन तो यहाँ से हटा दी गई। ठीक है, ये वाली। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 हम कोई सा भी एक इक्वेशन लेंगे और उसमें यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। चलो हम इसको यहाँ से एक्स के इक्वल कर लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 1 किसका होगा, माइनस का, और y भी किसका होगा, माइनस का। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है ना x वाली, वो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक्स है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इस एक्स की जगह ये वाली वैल्यू हम रख देंगे, तो यहाँ पर ये जो एक्स है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, -1 माइनस वाई, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब माइनस, दोनों में से जो माइनस का साइन अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो इस तरह से ये बन जाएगा 1 प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 7। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो अभी हमारे पास बचा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab यानी 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो अब यहाँ पर ये वाई स्क्वायर इसको हम पहले रख लेते हैं, 2y और माइनस वाई यानी प्लस का y प्लस का 1, 7 को अंदर लेकर के आएंगे तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई और -6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसका यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो इसका इजीली फैक्टर हो पाएगा वाई स्क्वायर, ये -6 जी
y के आपको दो पार्ट करने हैं, तो एक तो हो जाएगा प्लस का 3y और दूसरा हो जाएगा माइनस का 2y और -6 = 0। इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे y, तो यहाँ रहेगा y + 3, ठीक है। और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन निकल जाएगा, तो -2 कॉमन निकला तो प्लस का y और माइनस माइनस प्लस प्लस का हो जाएगा 3 = 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब इसमें से आगे अपन कॉमन निकालें, ठीक है। मैं अब इसमें से कॉमन निकल जाएगा हमारा कौन, y + 3। y + 3 कॉमन निकलेगा तो बचेगा कौन, y - 2 = 0। अब यहाँ भी दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो y + 3 = 0 और y - 2 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, +3 था बाहर निकलेगा तो -3 और y - 2 तो y = 2। यानी y की हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, 2 आ गई। एक तो -3 और एक 2। अब ध्यान देना है कि हमारे पास एक इक्वेशन था, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में था x + y + 1 = 0। तो यहाँ से हमें y का पता चल गया है। तो जब y की वैल्यू हम -3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ देखना, पुट द वैल्यू y = -3। ये हम इसमें पुट करेंगे तो देखो कंडीशन बनेगी, x y की जगह -3 रख देंगे और +1 = 0। तो यहाँ से आपका जो x है इसकी वैल्यू आएगी -2 = 0, जहाँ से x की वैल्यू है ना वो कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो इस टाइम पर y की वैल्यू कितनी थी, -3। एक कंडीशन तो ये बनेगी, दोनों की वैल्यू आ गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कौन सी, पुट द वैल्यू, ये y की वैल्यू 2 रखने के, यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कहाँ, इक्वेशन 3 में, यहाँ। तो x + y वाली वैल्यू 2 हो जाएगी और +1 = 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ना वो कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, -3। तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू यहाँ पर +2 है। तो यहाँ पर दो आंसर आए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था x + y की वैल्यू क्या होगी, तो x + y = x की वैल्यू अपन 2 रख सकते हैं और y की वैल्यू -3 रख देंगे। तो यहाँ से जो इसका आंसर है वो राइट आंसर -1 आएगा। और अगर अपन यहाँ से भी रखते तो यहाँ से रखते ना x + y की जगह, तो x की वैल्यू क्या रखते, x की वैल्यू क्या रखते हैं अपन, -3 और y की वैल्यू क्या रखते हैं अपन, +2। तो भी यहाँ से आपको आंसर क्या मिलना था, -1 ही मिलना था। अगर हम इक्वेशन को जस्टिफाई करें तो इक्वेशन था हमारा x² - y = 7। चेक कर लो, यही था। इसको हम जस्टिफाई करते हैं कि हमारा ये आंसर इसको प्रूव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखो x² - y = 7, ये रहा। तो अब आप यहाँ पर x की वैल्यू रख सकते हो। x की वैल्यू अपन -3 रखते हैं, इसका होल स्क्वायर, माइनस y की वैल्यू आप 2 रख दो और = 7। -3 का स्क्वायर कितना होता है, +9, -2 = 7। सेकेंड जो इक्वेशन थी वो थी y² - x = 7। चलो y की वैल्यू रखते हैं, तो y की वैल्यू कितने रखेंगे, 2। तो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर और x की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर आएगा -3 = 7। 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 = 7। 4 और 3 कितने हो गए, 7 = 7। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।